अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वर्सेस टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है और ये दोनों अप्रोचेस करती क्या हैं। जैसे कि हमें पता है कि टीचिंग के बहुत सारे डाइवर्स तरीके हैं। एक ओल्ड अप्रोच है जिसको हम नाम देते हैं टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच, जो आज तक हमारे यहाँ फॉलो करी जाती है। टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि टीचर्स ही गाइड करेंगे, टीचर्स ही इंफॉर्मेशन देंगे। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म, टीचर्स विल बी द डिस्पेंसर ऑफ इंफॉर्मेशन, will be setting the environment and will be delivering the information. And because it is controlled by the teacher, there are strict sets of rules, guidelines, procedures and routines to be followed. वो इस अप्रोच में बेसिकली होता क्या है? How do we follow this approach? In this approach, first of all, there are objectives defined for overall unit और ओवरऑल कोर्स। इसको समझा इस तरीके से जाए कि जब कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाता है तो टीचर्स सबसे पहले जो हमें कोर्स आउटलाइंस दी जाती हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए जाते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं कि इस कोर्स की गाइडलाइंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स कितना लर्न कर लेंगे और क्या क्या उन्हें आ जाना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रेड 1 की, तो मैथ्स की टीचर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? मैथ्स की टीचर्स के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे, इन शॉर्ट फॉर द होल ईयर वुड बी कि स्टूडेंट्स को एडिशंस आती हो, 1 डिजिट भी, 2 डिजिट भी, 3 डिजिट भी, मल्टीप्लिकेशन आता हो, डिविजन आता हो। अब मल्टीप्लिकेशन भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी आता होगा और 2 डिजिट डिविजन्स भी आते होंगे। हमें फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस करा देने हैं और फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दे देनी है। वंस के हमारे पास होलिस्टिक एक तैयार हो जाती है गाइडलाइन, देन अकॉर्डिंग टू ईच लेवल ऑफ द स्टूडेंट इफ़ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, सही है। अगर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, तो हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच स्टूडेंट हम बेसिक चंक्स में, स्मॉल चंक्स में हम अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि एक ही टास्क को जब हम यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हमारे पास छोटे छोटे चंक्स में हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, until and unless from a simpler to a more complex skill is developed into the students। तो ये हो गई हमारी टीचर बेस्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। टीचर सेंटर्ड लर्निंग के अंदर टीचर्स आर द होल सोल डिस्पेंसर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड देन ऐसी अप्रोचेस इख्तियार करी जाती हैं, ऐसे ही लर्निंग मेथड्स इख्तियार करे जाते हैं जिसके थ्रू बच्चे सिंपल चीज़ों से डेवलप करते 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 कॉम्प्लेक्स स्किल्स तक जाएं, स्टेप बाय स्टेप इनटू स्मॉल ग्रुप्स। मतलब यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि स्मॉल ग्रुप्स को सेम सॉर्ट ऑफ नॉलेज देते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशंस। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कराया जाता है तब तक मास्टरी लेवल अटेन ना हो जाए। ये पुरानी एक सोच है जो लिंक होती है ऑपरेंट थ्योरी से। ऑपरेंट थ्योरी अगर हम सबको याद हो, बेल, डॉग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बेल को हमने फेड आउट किया था और डॉग खुद ब खुद वही रिस्पॉन्स दे रहा था। तो ये वही पुरानी थ्योरी से लिंक्ड करता हुआ है। वेयर एज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच 1800s की कहानी है। 1800s में लोगों ने इस तरीके से सोचना शुरू किया, जो रिलेटिवली अब भी ग्रोथ में है और अब ज़्यादा फॉलो होता है। और ये कहा जाए कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो हायर लेवल अचीवमेंट्स के लिए अब भी बेहतर है। जो बच्चे ऐसे हैं जैसे जो साइंस पे, जो मैथमेटिक्स पे, जो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, अर्ली एलिमेंट्री या जो डिफ़िकल्ट टास्क पे जहाँ टीचर का कंट्रोल्ड माहौल पे रहना बेहतर हो, तो यूजुअली एजुकेशनिस्ट आजकल इस चीज़ पे बहस करते हैं कि दोनों अप्रोचेस को साथ मर्ज आउट करके बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे ऐसा होता है कि हमें स्टूडेंट सेंटर्ड प्लस टीचर सेंटर्ड को कंबाइन करके एक एजुकेशनल फॉर्म या एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हम बच्चों को देते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है?
Students work on assignments as the teachers facilitate only. For example, teachers एक टॉपिक बता देंगी बच्चों को, अब बच्चे उस पर खुद काम करेंगे. They would research on it, they would find out data, they would organize the data on their own, and then they would infer the knowledge out of it. ये अप्रोचेस यूजुअली हम अपने असाइनमेंट्स जब बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, तो टीचर्स हमें कॉम्प्लेक्स किस्म का असाइनमेंट असाइन कर देती हैं, जिसमें से हमें सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे से सर्च करनी है, उसे अपने असाइनमेंट में ऑर्गेनाइज करना है वर्ड डेटा डॉक्यूमेंट्स में, PDF फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में हमें ऑर्गेनाइज करना है, एक रिपोर्टिंग फॉर्म बनाना है, और फिर उसमें से हमें अपने सजेशंस देने होते हैं. हमने क्या नॉलेज इन्फर करी, व्हाट डिड वी ग्रास्प आउट ऑफ इट. तो ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है. रिलेटिवली जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है कि टीचर्स खुद सारी इन्फॉर्मेशन डिस्पेंस कर रही होती है, खुद दे रही होती हैं हमें इन्फॉर्मेशन, हमारे छोटे छोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ले रही होती हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू. और फाइनल एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, हमारे समेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं. मतलब हमने पूरे ईयर में क्या याद किया के लिए या क्या समझा के लिए एक समेटिव एग्ज़ाम होता है हमारा. तो ये टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच थी. और जो असाइनमेंट्स हम जमा कराते हैं उसके लिए टीचर्स ने हमें गाइडलाइन सिर्फ प्रोवाइड करती हैं, और फिर वी एक्सप्लोर अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर ओन नॉलेज. कोऑपरेटिव लर्निंग फ्रीक्वेंटली टेक प्लेस इन द क्लासरूम. जब ऐसा कोई काम होता है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, तो यूजुअली बच्चे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं HI में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, कुछ बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कुछ फिज़िकल में. तो ये एक जो चॉइस करने का जो हमें मार्जिन दिया गया था, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच थी कि स्टूडेंट्स क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं. अब क्या है, एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वर्क इज़ शोन इन द क्लासरूम. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के अंदर जो काम बच्चे करते हैं वो डिस्प्ले किया जाता है विद इन द क्लासरूम. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंटेशंस होना, वीकली बेसिस पे हर ग्रुप अपनी प्रेजेंटेशन देगा. वर्क ऑफ स्टूडेंट इज़ प्लेस्ड इन द क्लासरूम. जगह जगह अगर हम छोटी क्लासेस में जाएँ, बच्चे पोस्टर्स बनाते हैं, वो डिस्प्ले करती हैं टीचर्स. तो ये है. यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अलाउड इन द क्लासरूम. जब आप सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा ओके फाइन, आप लैब में चले जाएँ, आप अपनी लाइब्रेरी में चले जाएं. हमारी लाइब्रेरीज़ के अंदर PCs वगैरह लगे हुए हों, हम जाके चीज़ें सर्च करें और उनके चॉइस के असाइनमेंट्स उन्हें दिए जाएं. जैसे कि हमें लास्ट टाइम दिया गया कि आप खुद सेलेक्ट करें कि आपको किस चॉइस पे असाइनमेंट बनाना है या किस डिसेबिलिटी पे बनाना है. तो वो आपकी अपनी चॉइस थी, आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने अपने हिसाब से इंटरवेंशन प्लान्स बनाए और आपने PBS बनाया. सही है, पर्सनल बिहेवियर प्लान्स वगैरह जो हमने बनाए थे. टीचर्स टीच बिग आइडियाज़. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर्स टीच बिग आइडियाज़. एक बड़ा ओवरव्यू, एक बड़ा आइडिया दे दिया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स आर गिवन चांस टू एक्सप्लोर इट. खुद ढूंढो, खुद इंटरनेट पे सर्च करो, खुद एक्सप्लोर करो, खुद उसको ऑर्गेनाइज करो प्रॉपर. व्हाट शुड कम फर्स्ट, पहले हम डिसेबिलिटी सर्च करेंगे तो हम उसका इंटरवेंशन प्लान बनाएंगे, इंटरवेंशंस आ जाएंगे, फिर हम अपने सजेशंस देंगे व्हाट कैन बी एडेड इन व्हाट कैन नॉट बी, और फिर हम अपना ओवरव्यू देंगे. सही है, इस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट्स को पर्सनलाइज करेंगे. थैंक यू सो मच. दिस वॉज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच. आई होप आई वॉज वेरी क्लियर. थैंक यू.